जय हिंद। मैं विजयकांत सत्यज इस्तकबाल करता हूं आप सभी का इस शानदार से सेशन में, उत्थान परिवार में। फटाफट से इस शानदार से सेशन के साथ जुड़ जाइए भाई। आज सर्वनाम टॉपिक आपको कराने जा रहा हूं। बहुत ही शानदार से प्रश्न होने जा रहे हैं। फटाफट सभी विद्यार्थी जुड़िएगा भाई। ये जो 8 बजे वाली हमारी क्लास होती है, ये जो 8 बजे वाली हमारी क्लास होती है, इसके लिए आज मैं आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करवा रहा हूँ। सर्वनाम टॉपिक रहेगा हमारा। टॉपिक कौन सा है? तो सर्वनाम टॉपिक है। और भाई इसके लिए मैं आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है। ये हालांकि मैं तो पूरा पढ़ा ही रहा हूँ, इसमें कोई ऐसा तो है ही नहीं, बट ये रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करवा रहा हूँ। और क्यों? क्योंकि मैंने आपसे ये कहा था ना, और जो कहा है ना भाई वो वादा पक्का रहेगा कि ये जो 8 PM वाली क्लास है ना, उसको यूनिवर्सल भी तो बनाना है। यूनिवर्सल क्लास है वो, यूनिवर्सल क्लास रहेगी, तो यूनिवर्सल क्लास रहेगी, ठीक है। ये बात बिल्कुल सही है। और ये इस समय पर आपको हिंदी हमेशा मिलेगी, बिल्कुल रोज मिलेगी भाई। और देखिए, अब आपको ये भी जानकारी होगी कि आज हमारे उत्थान संस्थान में, उत्थान परिवार में सुंदरकांड पाठ है। क्या है? तो भाई सुंदरकांड पाठ, सुंदरकांड पाठ है। और कितने बजे से? तो भाई 6 बजे से, ठीक है ना, 6 बजे से। तो 8, 8:30, 9, 9:30 इतना तो कार्यक्रम खींच ही जाएगा। करीब 2.5 घंटे का होता है, और 3 घंटे वैसे ही कीर्तन भजन करते करते कार्यक्रम सारा करते हुए, तो ये सारी चीजें लग ही जाती हैं, ठीक है। तो उसके बाद कक्षा, मतलब आज फिर 8 बजे नहीं हो पाती, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। और टॉपिक हमारा रहेगा सर्वनाम। तो ध्यान से देखिएगा, जैसे आप लाइव क्लास को देखते हैं उसी तरीके से आपने पूरे कंसंट्रेशन के साथ इस क्लास को भी देखना है, ठीक है ना। देखिएगा आगे, पहला प्रश्न आप लोगों के लिए। पहला प्रश्न है, कह रहा है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, ये आपने बताना है। तो ये तो भाई आसान सा प्रश्न था, बिल्कुल सरल सा, कि संज्ञा के स्थान पर ये प्रयुक्त हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं भाई? ये संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो रहे हैं। तो जब ये संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होंगे तो उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। ये सर्वनाम की परिभाषा ही होती है कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? तो भाई सर्वनाम कहा जाता है। विकल्प संख्या बी वाला यहाँ से इसका सही है। आगे बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या क्या है? 2। उत्पत्ति के आधार पर अथवा मौलिक सर्वनाम कितने होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर अथवा मौलिक सर्वनाम कितने होते हैं भाई? 6, 7, 11, 3। उत्पत्ति के आधार पर अथवा मौलिक सर्वनाम कितने होते हैं बताइएगा। तो मौलिक सर्वनाम, मौलिक सर्वनाम की जब हम बात करते हैं तो भाई ये 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं भाई? मैं, तू, मैं, तू, आप, यह, वह, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कौन, क्या, कोई, कुछ, ठीक है। देखिए, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। तो ये सारे के सारे हैं सर्वनाम। और इन सारे सर्वनाम की अगर हम गिनती करें तो भाई ये 11 होते हैं। मौलिक रूप से 11 सर्वनाम होते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम में होते हैं। प्रश्न संख्या 3, पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या क्या होते हैं ये बताइएगा। भाई वक्ता, श्रोता, अन्य, या फिर ये सभी। पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या क्या होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या क्या होते हैं? तो भाई पुरुषवाचक सर्वनाम में वक्ता भी होगा, श्रोता भी होगा, और अन्य भी होगा। अर्थात क्या होगा? तो भाई ये सभी के सभी इसमें होंगे। ये सभी के सभी पुरुषवाचक सर्वनाम में होते हैं। आगे देखिएगा, उत्तम पुरुष सर्वनाम किस भेद का एक प्रकार है? प्रश्न संख्या 4 है। प्रश्न संख्या 4 है, उत्तम पुरुष सर्वनाम किस भेद का एक प्रकार होता है बताइएगा, ठीक है। अटेम्प्ट करेंगे सभी। उत्तम पुरुष सर्वनाम किस भेद का एक प्रकार होता है? तो आप जानते हैं कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसके कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। इसके 3 भेद होते हैं। एक तो है उत्तम पुरुष, एक होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष। दूसरा कौन सा होता है? तो मध्यम पुरुष दूसरा होता है। और तीसरा होता है
यहाँ पर अन्य पुरुष। तीसरा कौन सा भाई, अन्य पुरुष। तो ये जो उत्तम पुरुष सर्वनाम है ये पुरुषवाचक सर्वनाम का ही एक भेद होता है। आगे बढ़िएगा, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भाई कह रहा है कि निम्नलिखित में से सर्वनाम शब्द कौन सा है, निम्नलिखित में से सर्वनाम शब्द कौन सा है बताइएगा। भाई ताजा, मैं, सोना, हिमालय। ताजा, मैं, सोना या फिर हिमालय, निम्नलिखित में से सर्वनाम शब्द कौन सा है बताइएगा। भाई आपको नजर ही आ रहा होगा कि जो मैं शब्द है ये कैसा है, सर्वनाम है, और सर्वनाम के अंतर्गत भी ये उत्तम पुरुष सर्वनाम है। भाई उत्तम पुरुष सर्वनाम, उत्तम पुरुष सर्वनाम किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो ये वक्ता के लिए प्रयुक्त होता है। किसके भाई, वक्ता के लिए ये प्रयुक्त होता है। आगे देखिएगा, इसके बाद कह रहा है कि सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। छठा प्रश्न है, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। 5 6 7 8, 5 6 7 या फिर 8 सर्वनाम के कुल भेद की बात कर रहा है। भाई सर्वनाम के ये भेद यहाँ पर किस आधार पर पूछ रहा है, तो प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के भेद आपसे पूछ रहा है। तो उसी आधार पर आप बताएंगे भाई कि सर्वनाम के कितने भेद होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के भाई 6 भेद होते हैं। नाम लिख देता हूं कौन कौन से होते हैं ये 6 भेद। तो ध्यान दीजिएगा, पुरुषवाचक, कौन सा, पुरुषवाचक एक सर्वनाम का भेद हो जाएगा। बाकी निजवाचक सर्वनाम का भेद होता है, निजवाचक, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा आपके पास निश्चयवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, क्या होगा, अनिश्चयवाचक, ठीक है। आगे है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। और क्या होता है, तो भाई संबंधवाचक, ये होगा। तो सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं, ध्यान रखेंगे इस बात का। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं। अब ये जो कुल सर्वनाम की बात कर रहा है तो ये किस आधार पर सर्वनाम की बात कर रहा है, तो ये मौलिक सर्वनाम की बात कर रहा है। मौलिक सर्वनाम की बात की जा रही है, मौलिक सर्वनाम में हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं, तो हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं। विकल्प संख्या सी वाला इसका सही है, विकल्प संख्या सी, बेहतरीन। आगे देखिएगा, ठीक है। आज थोड़ा सा कैमरे की क्वालिटी ठीक है, नहीं है, नहीं है ना। दरअसल मैंने बताया ना आपको कि सुंदरकांड पाठ होना है, तो उसके लिए मैंने एक बार कैमरा निकाला था और देखा कि भाई सेटिंग वेटिंग ठीक होगी कि नहीं होगी, किस तरीके से काम पर रखा जाएगा, क्या होगा। उसके बाद वापस से फिट किया तो मुझे इतनी ही सेटिंग करनी आई। अभी धीरे धीरे सीख रहा हूं मैं। देखो अभी जैसे चश्मा आज मैंने उतार रखा है, क्यों, क्योंकि चश्मा लगा रहा हूं तो थोड़ा सा चमक जा रहा है। अभी जैसे मतलब आप कोई नई चीज सीखते हो ना, वैसे ही टेक्नोलॉजी मेरे लिए नई नई हो रही है, तो सीख रहा हूँ। देखिए, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। यहाँ पर आप लोग बताएंगे कि यहाँ कौन सा सर्वनाम होगा, ये इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम होगा, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक या फिर पुरुषवाचक। बताइएगा इसका उत्तर। उत्तर देंगे भाई, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, ठीक है। यहाँ पर अनिश्चयवाचक विकल्प होना चाहिए। और वे का मतलब ये किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, ये किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। तो जब अन्य व्यक्ति के बारे में बात हो तो वहां पर पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। विकल्प संख्या डी वाला सही है। आगे बढ़िएगा, वह बहुत अच्छा लड़का है। प्रश्न संख्या 9, वह बहुत अच्छा लड़का है मैं, वह कौन सा सर्वनाम है। ध्यान से देखिएगा, वह बहुत अच्छा लड़का है, वह बहुत अच्छा लड़का। भाई फिक्स बता दिया हम किसकी बात कर रहे हैं, तो उसकी बात कर रहे हैं। वह तो वह कैसा भाई, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। कैसा भाई, निश्चयवाचक। क्यों, क्योंकि यहाँ पर निश्चित बोध हो रहा है, यहाँ पर मित्र निश्चित बोध कराया जा रहा है, निश्चित बोध। आगे देखिएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। 10वां प्रश्न है, 2 3 4 5, 2 3 4 या फिर 5 बताइएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम थोड़ी देर पहले बताया है आपको कि इसके भाई 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुष सर्वनाम और अन्य पुरुष सर्वनाम। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से सर्वनाम कौन सा है। यह सभा, मनुष्य या फिर हिमालय। यह सभा, मनुष्य या हिमालय, ये 4 शब्द आपको नजर आ रहे हैं। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से सर्वनाम कौन सा है बताइए। निम्नलिखित में से सर्वनाम शब्द कौन सा
है, उत्तर दे दीजिएगा इसका। सर्वनाम शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से भाई सर्वनाम कौन सा है? तो सर्वनाम कौन सा होगा भाई यहाँ पर? तो यह शब्द जो है ये है सर्वनाम। आगे बढ़िएगा। कतिपय हिंदी व्याकरणों द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि, क्या कहा गया? संज्ञा प्रतिनिधि, यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द, बस वही कहा जा रहा है। संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो संज्ञा प्रतिनिधि का प्रयोग किसके लिए किया जाएगा भाई, बताइएगा। संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो सर्वनाम के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसके लिए भाई? सर्वनाम के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। शानदार। आगे देखिएगा, अगले प्रश्न की ओर अब चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 भाई कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? पुरुषवाचक, गुणवाचक, निजवाचक या फिर प्रश्नवाचक, बताइए कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? सर्वनाम का भेद कौन सा नहीं है भाई, बताइएगा यहां से। ठीक, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? तो सर्वनाम का भेद गुणवाचक नहीं होता। ये किसका भेद होता है? तो ये विशेषण का भेद। ये किसका? तो विशेषण का ये भेद होता है। आगे बढ़िएगा, अगले प्रश्न की ओर कह रहा है कि यह काम मैं आप कर लूंगा। यह काम मैं आप कर लूंगा, पंक्ति में आप है। 14वां प्रश्न है भाई, पंक्ति में आप शब्द क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या फिर पुरुषवाचक सर्वनाम? ध्यान से देखिएगा। यह काम मैं आप कर लूंगा, यह काम मैं आप कर लूंगा। तो आप कर लूंगा, आप यानी कि स्वयं कर लूंगा, स्वयं कर लूंगा, स्वतः कर लूंगा, ठीक है ना, खुद कर लूंगा, खुद कर लूंगा, अपने आप कर लूंगा। भाई ऐसे शब्द जहां पर भी आएंगे वहां पर क्या होगा? ऐसे शब्द जहां पर भी आएंगे वहां पर निजवाचक सर्वनाम होता है। अतएव यहाँ पर भाई 14वें प्रश्न का उत्तर कौन सा सही है? तो विकल्प संख्या बी वाला बिल्कुल सही उत्तर है। विकल्प संख्या बी सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अपनत्व का बोध हो रहा है। विकल्प संख्या बी वाला सही होगा। आगे देखिएगा, क्या हिंदी में अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष के कैसे? वह निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप कौन सा होगा? यानी कि जिसका रूप परिवर्तित न हुआ हो, ऐसा सर्वनाम शब्द जिसका रूप परिवर्तित न हुआ हो वो कौन सा होगा? बताइए। वह, उन, उस या फिर उन्हें, ऐसा कौन सा शब्द है? तो वो है वह शब्द। क्या है ये? वह शब्द ऐसा। आगे देखिएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम क्या पूछ रहा है? ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का कारण कारक बहुवचन रूप क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम का कारण कारक, भाई कारण कारक बहुवचन रूप क्या होगा? किन्हीं को, किन्हीं की, किन्हीं से, किन्हीं का। उत्तर दे दीजिएगा। 16वां प्रश्न है भाई, प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है आपके पास। अब कारण कारक कहा गया, कारण कारक, कारण कारक का चयन क्या होता है? तो भाई से होता है। बाकी किन्हीं, 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 किन्हीं तो सभी जगह आ रहा, तो से यहाँ आ गया। विकल्प संख्या सी वाला सही है, किन्हीं से। अगला प्रश्न देखिएगा, 17वां प्रश्न है। 17वां प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में से सर्वनाम शब्द कौन सा? दान, भजन, कुछ, पढ़ना। दान, भजन, कुछ या फिर पढ़ना, बताइए सर्वनाम शब्द कौन सा है? तो ये जो शब्द आपको नजर आ रहा है कुछ, ये कैसा है? सर्वनाम शब्द है। और कुछ सर्वनाम तो है ही, कैसा सर्वनाम है? तो अनिश्चयवाचक, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आगे देखिएगा, इसके बाद 18वां प्रश्न आपके समक्ष है, कह रहा जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा करोगे मैं कौन सा सर्वनाम है? जैसा करोगे वैसा भरोगे मैं कौन सा सर्वनाम है? बताइएगा। पुरुषवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक या फिर निजवाचक? भाई यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम होगा। विकल्प संख्या बी वाला सही है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे उदाहरण आ जाते हैं, जैसे जेते पांव पसारिए तेती लंबी सौर, बहुत फेमस उदाहरण है, बहुत बार आता है। आगे ऐसे ही उदाहरण आ सकते हैं, जैसे जो करेगा वो भरेगा, जो तोड़ेगा वो भरेगा। ऐसे ऐसे उदाहरण इसके अंतर्गत आएंगे।
आगे देखिएगा 19वां प्रश्न है। 19वां प्रश्न है, इनमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है? नींद, रोग, सफाई कौन? सर्वनाम शब्द कौन सा है बताइएगा भाई। 19वां प्रश्न है, ठीक है। चलिए देखिएगा, इनमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है ये आपने बताना है। सर्वनाम शब्द यहाँ पर कौन सा है, तो कौन सा वाला होगा मित्र सर्वनाम? तो ये है कौन शब्द। कौन कैसा है भाई? सर्वनाम शब्द है, और सर्वनाम के अंतर्गत भी पूछा जाए तो यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कैसा है? तो भाई प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द ये है, ठीक है ना। विकल्प संख्या डी वाला यहाँ से इसका सही है। आगे बढ़िएगा, वह स्वतः ही जान जाएगा। प्रश्न संख्या 20, वह स्वतः ही जान जाएगा। वह स्वतः ही जान जाएगा में कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक या फिर अनिश्चयवाचक? वह स्वतः ही जान जाएगा। स्वतः का मतलब क्या हो सकता है भाई? स्वतः का मतलब क्या मैं अपने आप कह सकता हूँ? क्या मैं इसका मतलब खुद कह सकता हूँ? क्या मैं इसका मतलब स्वयं कह सकता हूँ? क्या मैं इसका मतलब आप कह सकता हूँ? तो जहां जहां पर ये शब्द रिप्लेस इस तरीके से हो जाता हो वहां पर निजवाचक सर्वनाम होता। तो इनमें से कुछ भी आ जाए, स्वतः, अपने आप, खुद, स्वयं, आप, वहां पर भाई निजवाचक सर्वनाम होता है, वहां निजवाचक सर्वनाम होता है मित्र, ध्यान देंगे। आगे देखिएगा 21वां प्रश्न आपको नजर आ रहा है, कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके। कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके, 21वां प्रश्न है, उत्तर दीजिएगा। जी, कोई तो होगा, कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके। तो ये जो कोई शब्द है ये कैसा सर्वनाम है? तो भाई अनिश्चयवाचक। कहां दिख रहा है आपको? यहाँ विकल्प संख्या सी में, विकल्प संख्या सी में ये है अनिश्चयवाचक। क्योंकि कोई तो होगा भाई, कौन होगा? कौन? कौन बताया क्या आपको भाई? कौन होगा? नहीं बताया ना। तो जब नहीं बताया तो ये अनिश्चय है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम यहाँ पर हो जाता है विकल्प संख्या सी वाला सही है। आगे देखिएगा भाई 22वां प्रश्न आप सभी के लिए, कह रहा निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? सर्वनाम का प्रयोग किस में हुआ है बताएंगे। आज बरसात होगी, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, घर का काम कर लो, सीमा और रीमा बहनें हैं। 22वां प्रश्न है, जल्दी से इसका उत्तर दे दीजिए भाई। 22वां प्रश्न है, प्रश्न संख्या 22 आप लोगों के लिए उत्तर देंगे सभी। आज बरसात होगी, आज बरसात होगी, क्या इसमें कोई सर्वनाम है? तो भाई नहीं है। मैं कल दिल्ली जा रहा हूं, मैं भाई यहाँ पर आ गया सर्वनाम। आपसे यही तो पूछा था कि सर्वनाम का प्रयोग हुआ है ऐसा वाक्य छांटिए। तो देखिए मैं सर्वनाम शब्द है, और सर्वनाम कैसा है? तो जी ये पुरुष, ये पुरुषवाचक सर्वनाम, ये है पुरुषवाचक, ठीक है। ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, और पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत भी अगर मैं पूछूं तो ये उत्तम पुरुष सर्वनाम हो जाता है। ये उत्तम पुरुष सर्वनाम होता है भाई। आगे देखिएगा, ठीक है ना, उत्तम पुरुष सर्वनाम विकल्प संख्या बी वाला यहां से इसका उत्तर है। आगे बढ़िएगा, मैं स्वयं चला जाऊंगा, मैं स्वयं चला जाऊंगा, 23वां प्रश्न है, बताइए वाक्य में निजवाचक सर्वनाम कौन सा है? वाक्य में निजवाचक सर्वनाम कौन सा है? उत्तर देंगे, ठीक है जी। वाक्य में निजवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो यहां पर निजवाचक सर्वनाम कौन सा है? स्वयं, खुद, आप, स्वतः, अपने आप, ये सब होते हैं निजवाचक सर्वनाम। विकल्प संख्या बी वाला यहां से इसका है सही। आगे बढ़िएगा, निजवाचक सर्वनाम नहीं है। क्या पूछ रहा है भाई? क्या पूछ रहा है ये कह रहा है कि निजवाचक सर्वनाम नहीं है, निजवाचक सर्वनाम नहीं है। तो भाई कौन सा वाला निजवाचक सर्वनाम नहीं है? देखिए आप शब्द निजवाचक होता है, आपको भली भांति बताइए, इतनी बार बता चुका हूं कि अब तो मतलब जिसको हिंदी बिल्कुल भी नहीं आती होगी उसको भी याद हो गया होगा। निज, खुद, स्वतः, अपने आप, ये सारे शब्द निजवाचक सर्वनाम में होता है। पर ये जो हम शब्द है ये कैसा है भाई? पुरुषवाचक सर्वनाम, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है।
पुरुषवाचक सर्वनाम है, विकल्प संख्या डी वाला। आगे देखिएगा, अगला कह रहा है कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होगा। 25वां प्रश्न, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बताइए। भाई सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, उत्तर दें। संबंध का नाम, अपना नाम, सबका नाम या फिर दूसरों का नाम। उत्तर दीजिएगा, क्या होगा इसका अर्थ, इसका अर्थ क्या होता है, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है सबका नाम। इसका अर्थ होता है सबका नाम, क्योंकि सर्वनाम शब्द बना हुआ है सर्वधम नाम से। सर्व का मतलब होता है सबका और नाम मतलब नाम। विकल्प संख्या सी वाला इसका उत्तर है। आगे देखिएगा भाई 26वां प्रश्न अब आप लोगों को अपनी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। कह रहा है कि जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसको क्या कहते हैं। पूर्वापर संबंध यानी कि एक बार वो शब्द, संज्ञा शब्द पहले आ गया, अब उसके स्थान पर कोई दूसरा शब्द आ रहा है तो उसको क्या कहेंगे। भाई परिभाषा आप लोगों ने देखी थी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या, भाई संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। देखा था ना, बस वही चीज है कि जो शब्द पूर्वापर संबंध, पूर्वापर संबंध मतलब पहले कुछ शब्द आया उसके स्थान पर कोई दूसरा शब्द यहाँ पर आता है। हालांकि पूर्वापर संबंध का मतलब इतना ही नहीं होता, पूर्वापर ही व्यापक शब्द है, पर इसका यहाँ पर जो सेंस है वो ये है। आगे देखिएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम का बहुवचन परसर्ग रूप क्या होगा। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम का बहुवचन परसर्ग सहित रूप क्या होगा, कौन सा वाला होगा बताइएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में पूछ रहा, किसके बारे में पूछ रहा है आपसे, निश्चयवाचक सर्वनाम का बहुवचन परसर्ग सहित रूप। तो बहुवचन परसर्ग सहित रूप होता है इसका विकल्प संख्या ए वाला। कौन सा, विकल्प संख्या ए वाला। आगे देखिएगा, आप भला तो जग भला। 28वां प्रश्न आपको नजर आ रहा है, आप भला तो जग भला में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है, ये वाला शब्द है। आप भला तो, आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला, यहां पर कौन सा सर्वनाम होगा, यहां कौन सा सर्वनाम होगा भाई। आप भला तो जग भला, ये रेखांकित मैंने कर दिया है। अब उत्तर दीजिए आपको, आप भला तो जग भला, यानी कि अगर आप खुद भले हो तो पूरा का पूरा संसार भी आपके लिए कैसा रहेगा, बढ़िया ही रहेगा, अच्छा ही रहेगा। आप भला तो जग भला निश्चयवाचक सर्वनाम, ये कहा गया निजवाचक सर्वनाम ये होगा, खुद के लिए प्रयुक्त हो रहा है ना, खुद के लिए। आगे देखिएगा, ये वाला तो अभी अभी बताया था आपको, जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा, जो तोड़ेगा वो भरेगा, इस तरीके के उदाहरण। जो गलती करेगा वो मार खाएगा, जो उत्तर नहीं देगा वो डांट खाएगा, जो करेगा सो भरेगा वाक्य में रेखांकित शब्द, ये दोनों ही रेखांकित थे। इनमें कौन सा सर्वनाम है, तो भाई संबंधवाचक सर्वनाम यहाँ पर है, यहाँ संबंधवाचक सर्वनाम है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, क्या सर्वनाम वाले शब्दों में लिंग का निर्धारण किसके आधार पर होता है, किसके आधार पर लिंग का निर्धारण होता है बताइएगा, उत्तर दीजिए। सर्वनाम वाले शब्दों में लिंग का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है बताइएगा। तो किसके आधार पर करेंगे भाई, क्या हम वचन के आधार पर कर सकते हैं, कोई मतलब नहीं बनता वचन के आधार पर। एक लड़का या 10 लड़के, क्या यहां से स्त्रीलिंग पुल्लिंग पता लगा, या अब तो सर्वनाम है, वहां पर मैं कह दूं कि वह शब्द है, क्या इससे आपको लिंग का पता चलेगा, या वह की जगह मैं वे कह दूं, क्या लिंग का पता चल रहा है आपको, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग, नहीं चलेगा। क्या कर्ता का पता चल रहा है भाई, मतलब क्या कर्ता से पता लगेगा लिंग कौन सा होगा, नहीं। कर्ता पता होता तो तब तो लिंग वैसे ही बता देते कि कर्ता, मतलब कर्ता सर्वनाम के रूप में है, पर अगर संज्ञा के रूप में स्पष्ट होता तो हम वैसे ही बता देते। आगे देखिएगा, कर्म से क्या पता चलेगा, नहीं भाई क्रिया से पता चलेगा। जैसे अगर हम कहें वह दौड़ता है, अगर वह दौड़ता है तो फिर वो लड़का है, पुल्लिंग है। वह दौड़ती है तो वो स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है, ऐसे होता है।
आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, कह रहा मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। 31वां प्रश्न आप लोगों के लिए, 31वां प्रश्न है भाई, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। मुझे ये भाई उत्तम पुरुष सर्वनाम है, ये उत्तम पुरुष सर्वनाम है, विकल्प संख्या बी वाला सही है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, कह रहा शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, विकल्प ये प्रश्न संख्या 32, बताइएगा इसका उत्तर कि रेखांकित शब्द सर्वनाम का उचित भेद है, ये सर्वनाम का कौन से भेद के अंतर्गत आएगा। बहुत ही प्रश्न कर लिए हैं आपने ऐसे, अब क्या ही बचा है इसमें भाई, स्वयं होती है, स्वयं मतलब निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा, विकल्प संख्या ए वाला सही है। आगे देखिए, अगला कह रहा है निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़े को पहचानिए, इनमें से उत्तम पुरुष वाले जोड़े को आपने पहचानना है, बताइएगा। 33वां प्रश्न है, वह वे तू तुम मैं हम इससे इन्होंने, उन उत्तम पुरुष के जोड़े को आपने पहचाना। तो उत्तम पुरुष कहां पर है भाई, मैं और हम, मैं और हम, ये कैसा है, ये उत्तम पुरुष सर्वनाम, ये उत्तम पुरुष सर्वनाम है। आगे देखिएगा, दोनों के दोनों ही ये उत्तम पुरुष सर्वनाम है, बाकी बेहतरीन जी। इसके बाद 34वां प्रश्न है, कह रहा कुछ खाकर ही बाहर जाना, कुछ खाकर ही बाहर जाना, ऐसा कौन कहता है सामान्यतया, ऐसा मम्मी कहती है कि बेटा भूखे पेट बाहर मत जाना, भूखे पेट बाजार मत जाना, कुछ खाकर जरूर जाना, कुछ खाकर ही बाहर जाना, कुछ खाकर, अब क्या खाकर जाना, क्या ये नहीं बताया मम्मी ने कि लात खा के जाना, भूसे खा के जाना, चप्पल खा के जाना, थप्पड़ खा कर जाना, या रोटी खा के जाना, पूड़ी खा के जाना, पराठे खा के जाना, क्या खा के जाना ये नहीं बताया। तो मम्मी ने ये कहा कि कुछ खाकर जाना, ठीक है, तो तुम रोटी वोटी खा के जाना, बाकी मत खाना। हाँ, कुछ खाकर ही बाहर जाना, यहाँ पर अनिश्चय वाचक सर्वनाम होगा भाई, कुछ फिक्स नहीं बताया है, निश्चित नहीं बताया कि क्या खाकर जाना, कुछ खाकर जाना कह दिया। आगे देखिए, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। 35वां प्रश्न है, प्रश्न संख्या 35 आप लोगों के लिए, जो वहां, जो वहां सो, या फिर यह संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा वाला नहीं है, बताइए। यहाँ पर भाई संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है, बताइए। संबंधवाचक, तो संबंधवाचक भाई यह शब्द नहीं है, ये कैसा है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, और ये पुरुषवाचक सर्वनाम का भी उदाहरण है, निश्चयवाचक और पुरुषवाचक। आगे देखिएगा, इसके बाद कह रहा संज्ञा का भेद नहीं होता है। 36वां प्रश्न है, 36वां प्रश्न है भाई, संज्ञा का भेद नहीं होता है, संज्ञा का भेद क्या नहीं होता, निजवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या फिर जातिवाचक। तो आप लोग जानते हैं कि भाई संज्ञा का भेद तो निजवाचक नहीं होता, ये किसका भेद होता है, तो ये सर्वनाम का भेद होता है। और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं कुल, तो 6 भेद होते हैं। एक बार फिर से नाम रिपीट कर तो मजा ही आ जाएगा, कौन कौन से होते हैं जी 6 भेद, तो 6 भेद हो जाते हैं आपके पास, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक, ये 6 भेद होते हैं। विकल्प संख्या ए वाला यहाँ से इसका उत्तर है जी। आगे बढ़िएगा, 37वां प्रश्न है, प्रश्न संख्या 37 है, जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसको क्या कहा जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम या फिर संबंधवाचक सर्वनाम, वक्ता के लिए, श्रोता के लिए या फिर किसी अन्य व्यक्ति के लिए, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम अनिश्चय, ये कहा गया, माफी चाहूंगा यार, ध्यान यहाँ था तो इस पे टिक गया, पुरुषवाचक कहते हैं, ठीक है। तुम ये समझ लेना मास्टर को आता नहीं है, देखो, तो वक्ता के लिए, श्रोता के लिए और किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हो रहा है पुरुषवाचक सर्वनाम, इसे हम कहते हैं। जब वक्ता के लिए प्रयुक्त होगा तो उत्तम पुरुष सर्वनाम हो जाएगा, जब ये श्रोता के लिए प्रयुक्त होगा तो तब मध्यम पुरुष सर्वनाम होगा, और जब किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होगा तो अन्य पुरुष सर्वनाम इसे कहा जाएगा। आगे बढ़िएगा,
38वां प्रश्न अब आपके समक्ष है, कह रहा कोई आ रहा है। भाई क्या फिक्स बताया मुझे ये बताइए, क्या यहाँ पर निश्चित रूप से बताया कि कौन आ रहा है? बताइएगा भाई कौन आ रहा है, क्या ये बताया गया? क्या ये बताया गया कि कौन आ रहा है? नहीं बताया गया ना, कौन आ रहा है ये नहीं बताया। अतएव यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो कोई शब्द है ये अनिश्चय वाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। कोई आ रहा है अनिश्चय वाचक सर्वनाम। आगे देखिएगा, तेते पांव पसारिए जेती लांबी सौर, यहाँ पूछना चाह रहा है तेते पांव पसारिए जेती लांबी सौर, यानी कि जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाइए, ऐसा कह रहे हैं। जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाइए। संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम और गुणवाचक सर्वनाम। तो ध्यान दीजिएगा ये संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएंगे। विकल्प संख्या ए वाला सही है। आगे देखिएगा, किस वाक्य में, भाई 40वां प्रश्न है, किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है? किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है? मैं अपना काम स्वयं करता हूं, कोई कुछ भी कहे हमें क्या, कोई कुछ भी कहे हमें क्या। आगे देखिएगा, जिसे भी देखता हूं वही व्यस्त है, और अगला है कि वह स्वतः समझ गया। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम है, किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये भाई पहले में तो नहीं है, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, यहाँ पर स्वयं में निजवाचक सर्वनाम है, और मैं उत्तम पुरुष है। कोई कुछ भी कहे हमें क्या, जिसे भी देखता हूँ वही व्यस्त है। देखिएगा ये वाला, जिसे भी देखता हूँ वही व्यस्त है, ये है संबंधवाचक सर्वनाम। और यहाँ पर हमारे प्रश्न हो गए हैं पूरे, ठीक है, यहाँ पर हमारे प्रश्न हो गए हैं पूरे। 40 प्रश्न आप लोगों के लिए सर्वनाम के मैं लेके आया था, और ये पूरे हो गए हैं, ठीक है। तो आप लोग जरूर बताएंगे कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है। बाकी आज, हालांकि मैंने आपको पहले ही सूचित कर दिया था कि ये पूरा का पूरा सेशन मैं सिर्फ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये लाइव तो आपके पास आ नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि आप टाइम देख रहे होंगे। अभी ये कितने बजे हैं भाई, ये 4 बजने वाले हैं, 4 बजने में 6 मिनट बचे हैं, 3:54 हुए हैं। अभी सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हालांकि सेशन ये कब मिलेगा आपको, रात को मिलेगा, 8 बजे अपलोड हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो जो रात की 8 बजे वाली मैंने क्या कहा है कि भाई वो यूनिवर्सल क्लास रहेगी, परंतु सुंदरकांड पाठ है, ठीक है। ऐसे कुछ भी कारण रहेंगे ना, तो तब भी आपको क्लास अवेलेबल मिलेगी, क्लास आपको तब भी अवेलेबल मिलेगी। आप अपनी पढ़ाई मत रोको, नहीं रोकनी आपने अपनी पढ़ाई, ठीक है। तो ये भाई यूनिवर्सल क्लास रहेगी आप सभी के लिए, ध्यान से देखिएगा। और बाकी सुंदरकांड पाठ चला हुआ है, इसमें आप सभी लोग, ठीक है, कुछ लोग बाद में देख रहे होंगे तो वो सुंदरकांड पाठ जरूर सुन लीजिएगा। और बाकी मुझे आशा है कि आप सभी लोग सुंदरकांड पाठ कम से कम उस समय पर सुन रहे होंगे, मतलब कि जैसे अभी आप मुझे लाइव देख रहे हैं आप लोग सुंदरकांड पाठ सुन रहे होंगे, ऐसी मैं आशा करूंगा आप लोगों से। और बाकी आप लोग पुनः, आप लोगों को आमंत्रित करता हूँ सुंदरकांड पाठ के लिए। भाई उत्थान परिवार एक नई शुरुआत कर रहा है, एक बेहतर शुरुआत कर रहा है, तो बेहतर शुरुआत के लिए ईश्वर का आशीर्वाद लेना जरूरी है। तो हम सुंदरकांड का पाठ करवा रहे हैं और ईश्वर को याद कर रहे हैं, ताकि हम कुछ बेहतर कर पाए, कुछ शानदार कर पाए, और आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ ऐसा डेवलप कर पाए, कुछ ऐसा बेहतरीन दे पाए आप लोगों को, जिससे कि आप लोग अपने जीवन को बेहतर बना पाए और अपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाए, ठीक है। आज के सेशन में इतना ही करते हैं, बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।